अस्सलाम वालेकुम। पेरिफेरल नर्व इंजरी का हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट में हमारे पास एक हदीस है, रात का खाना मत छोड़ो चाहे एक मीठी खजूर क्यों ना हो, क्योंकि रात का खाना छोड़ना आदमी को ज़ईफ़ कर देता है। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का। स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी में हम डिस्कस कर रहे हैं पेरिफेरल नर्व इंजरीज। इसका सी पार्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव हमने पहले भी देखे थे, अब भी देखेंगे। दिस चैप्टर एम्स टू इंट्रोड्यूस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्व्स एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम and pathophysiology of common nerve injuries of the upper limb. The chapter also reviews some common nerve injuries, their assessment, and evidence-based treatment. इससे पहले वाले सेक्शन में हमने अपर लिम्ब की 4-5 कंडीशंस डिस्कस की थी जो कि नर्व इंजरी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट हमारी 6th कंडीशन है सुप्रास्कैपुलर नर्व। सुप्रास्कैपुलर नर्व ओरिजिनेट फ्रॉम द सुपीरियर नर्व ट्रंक, जिसकी रूट वैल्यू C5-C6 है at the Erb's point, responsible for innervating supraspinatus and infraspinatus muscle, which abduct and laterally rotate the shoulder respectively. सुप्रास्पाइनेटस सुप्रास्कैपुलर नर्व, इसका हमने नर्व रूट वैल्यू देखी है और आगे इसकी सप्लाई देखी है, और फिर हमने फंक्शन देखे हैं उन मसल्स का जिनको ये सप्लाई करती है। ये ब्रेकियल प्लेक्सस में सुप्रास्कैपुलर नर्व डिविजन्स में आ रही है। Suprascapular nerve is vulnerable to the entrapment as it passes through the suprascapular foramen before curving around the spinoglenoid notch, both anatomical points of the nerve entrapment. अब इसके लिए 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं सुप्रास्कैपुलर फोरामेन से जब ये पास करती है बिफोर कर्विंग अराउंड स्पाइनोग्लिनाइड नॉच। ये 2 पॉइंट्स हो गए, एक तो सुप्रास्कैपुलर नॉच और सेकंड स्पाइनोग्लिनाइड नॉच। सुप्रास्कैपुलर नर्व, इसकी बायोमैकेनिक्स देखेंगे। एक्यूट स्ट्रेचिंग की वजह से इसकी इंजरी हो सकती है। ब्लो टू द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर, रेपिटेटिव स्कैपुलर मोशन, ओवरहेड एक्टिविटीज इन द टेनिस और बैडमिंटन कैन स्ट्रेच एंड compress the suprascapular nerve and induce entrapment न्यूरोपैथी। ये स्पोर्ट्स हैं जिनमें सुप्रास्कैपुलर नर्व की इंजरीज होती हैं क्योंकि इनमें ओवरहेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ओवरहेड शोल्डर एबडक्शन। सिम्टम्स क्या मिलते हैं जब भी सुप्रास्कैपुलर नर्व की इंजरी होगी? पेन एट द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला होगा, वीकनेस होगी, पेन ड्यूरिंग द शोल्डर एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन, पेन टेंडरनेस ओवर द एरिया ऑफ नर्व कॉम्प्रेशन। इसके बाद ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज देखेंगे। सुप्रास्कैपुलर नर्व को ट्रीट कैसे करते हैं? मॉडिफाइंग और सीजिंग द एग्रावेटिंग एक्टिविटी, restoring full range of motion at the shoulder, increasing strength of the scapular stabilizer and the rotator cuff muscles। ये हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं सुप्रास्कैपुलर नर्व इंजरी के बाद। प्रोन हॉरिजेंटल एबडक्शन है, लाई विद शोल्डर ओवर द एज ऑफ द बेड, पुल शोल्डर ब्लेड back towards spine while lifting arm up. Make sure shoulder does not climb towards ear with activation of the upper trapezius muscle. You should feel fatigue between your shoulder blade and your spine. Roving shoulder blade squeeze. Anchor a TheraBand in the door just below the height of your chest. Pull TheraBands back by squeezing the shoulder blades together. Keep elbows away from your side, overemphasizing the pressing of your shoulder blades together. Emphasizing the pinching of your shoulder blades together. फिर ये हमारे पास स्विस बॉल पे हैं कुछ एक्सरसाइजेस। 3 पोजीशन शोल्डर ब्लेड स्क्वीज। फर्स्ट पोजीशन देखेंगे, स्क्वीज शोल्डर ब्लेड्स टुगेदर 5 times each position. Your arms are moving only because the shoulder blades are retracting. You should feel fatigue between your shoulder blades. फर्स्ट पोजीशन में हम देख सकते हैं फर्स्ट 2 पिक्चर्स, आर्म्स palms facing towards floor and arms pointing back at 45 degree. सेकेंड पोजीशन में देख सकते हैं सेकेंड 2 पिक्चर्स में जो मिडिल में है, palms facing the floor and arms out at the 90 degree एंगल। और थर्ड जो लास्ट राइट साइड पे 2 पिक्चर्स हैं उनमें palm facing towards floor and arms out to the side at a 90 degree angle and elbows at
90 डिग्री फ्लेक्शन। सेम ये वही सुप्रास्कैपुलर नर्व की स्ट्रेंथनिंग के लिए स्विस बॉल यूज़ कर रही है। ये सारे सेल्फ एक्सरसाइजेस, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, जिसमें स्ट्रेंथनिंग हो रही है अगेंस्ट ग्रेविटी, पुशअप्स, ये साइड स्टैंडिंग, स्विस बॉल को ये बॉल के साथ प्रेस करते हुए, काउच पे प्रोन पोजीशन में वेट लिफ्ट करते हुए, कैट एंड कैमल पोजीशन। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास क्यूबिटल टनल सिंड्रोम। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में अल्नर नर्व की इन्वॉल्वमेंट होती है। अल्नर नर्व इज द एंड पॉइंट ऑफ द मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस composed of the fibers from C8 and T1 nerve roots। ये हमारे पास अल्नर नर्व जो कि क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में इन्वॉल्व होती है। क्यूबिटल टनल सिंड्रोम इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोपैथी इन दी अपर एक्सट्रीमिटी। और फर्स्ट मोस्ट कॉमन कौन सी है हमारे पास? CTS होती है, कार्पल टनल सिंड्रोम। एंड द कॉमनेस्ट इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथी एट द एल्बो। वैसे अपर लिम्ब में सेकेंड मोस्ट है, एल्बो पे फर्स्ट मोस्ट कॉमन है। क्यूबिटल टनल है क्या? आर्कुएट लिगामेंट एंड मीडियल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ द एल्बो फ्रॉम द रूफ एंड फ्लोर एस्पेक्ट ऑफ द टनल फॉर्म द रूफ एंड फ्लोर एस्पेक्ट्स ऑफ द टनल रिस्पेक्टिवली। ये तो होगी टनल की बाउंड्रीज। ये हम देख सकते हैं क्यूबिटल टनल मीडियल एपिकोंडाइल हो गया, इसके एंटीरियरली, और पीछे ओलिक्रेनल प्रोसेस नज़र आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में अल्नर नर्व पास कर रही है। ये अल्नर नर्व इन क्यूबिटल टनल इंजर्ड हुई हुई है। एरिया इनर्वेटेड बाय द नर्व्स, आगे जहाँ जहाँ में नमनेस मिलेगी, पेन मिलेगा, फ्लेक्सर पेरोनेटर मसल और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस मसल जो फोर आर्म में है। आर्म के मसल्स ट्राइसेप मसल हमें नज़र आ रहे हैं इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, एंटीरियरली बाइसेप मसल है, और ये अल्नर नर्व है जो कि क्यूबिटल टनल से पास होकर फोर आर्म में एंटर होती है। एरिया ऑफ सेंसेशन डर्माटोम और मायोटोम्स हो गए। अच्छा, इंजरी देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है? ड्यूरिंग द एल्बो फ्लेक्शन द पॉइंट ऑफ द अटैचमेंट फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिटल टनल आर पुल्ड फर्दर अपार्ट resulting in tightening of both the floor and roof of the tunnel. Therefore, it is unsurprising that this syndrome is prevalent in throwing athletes, many of whom undertake repetitive elbow joint movements with forced extension, such as pitching a baseball. ये mechanism of injury for cubital tunnel syndrome। Symptoms क्या मिलेंगे? Diminished sensation in the ulnar aspect of the fourth finger and all of the fifth finger. Elbow pain radiating to the hand with sensory symptoms. Weakness in the finger abductors and thumb adductors. Struggling to maintain a powerful grip. इसके लिए टाइनल साइन करेंगे परफॉर्म तो वो पॉजिटिव मिलेगा। ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज अवॉइडेंस ऑफ एग्रावेटिंग एक्टिविटीज़ है, एनसिट्स रिकमेंड करने हैं, अल्टरिंग द थ्रोइंग टेक्निक, मैनुअल थेरेपी करनी है, नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज प्रोग्राम। नाइट सप्लीमेंट्स शुड ओनली बी यूटिलाइज्ड इफ द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ सिम्टम्स वाइल्स्ट स्लीपिंग। ये हमारे पास सेल्फ स्ट्रेच है अल्नर नर्व का, ये सप्लीमेंट हो गया। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, ये भी डंबल के साथ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस थेराबैंड यूज़ करते हुए। ये पुशअप्स हैं हमारे पास, ये ग्रिप को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच। छोटा सा टॉपिक था, आसान सा ही, हमने 2 से 3 इंजरीज डिस्कस की हैं अपर लिम्ब की।
अपर लिम्ब की इंजरीज़ कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोअर लिम्ब की इंजरीज़ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।